15 अगस्त 2003 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चंद्रयान की घोषणा करते हुए कहा था, विज्ञान के क्षेत्र में भारत एक ऊंची उड़ान लेने के लिए तैयार है। मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। इसका नाम होगा चंद्रयान। चंद्रयान की घोषणा करते हुए कहा था, चंद्रयान 3 की सफलता ने स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक उभरते सितारे के तौर पर भारत की स्थिति को और भी मजबूत कर दिया है। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को LMB-3 रॉकेट का इस्तेमाल करके श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरा। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को करीब शाम 6:04 पर इतिहास रच दिया, जब विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतर गया। इस तरह भारत, अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के बाद चंद्रमा पर किसी ऑब्जेक्ट की सफल लैंडिंग कराने वाला चौथा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को इसरो के LMB-3 रॉकेट का इस्तेमाल करके लॉन्च किया गया। इसका मकसद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर कैपेबिलिटी का प्रदर्शन करना था। विक्रम लैंडर में एक रोवर है जिसका नाम प्रज्ञान है, जो चारों ओर घूमेगा और लैंडर साइट के पास चंद्रमा की सतह का केमिकल एनालिसिस करेगा। लैंडर में पेलोड भी हैं जो अन्य गतिविधियों के अलावा थर्मल कंडक्टिविटी और सेस्मिक एक्टिविटी को मापने और प्लाज्मा डेंसिटी का अनुमान लगाने का अध्ययन करेगा। प्रज्ञान द्वारा एक्सपेरिमेंट एक चांद दिवस लूनर डे में किया जाएगा, जो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो अंतरिक्ष यान के इसके इंजेक्टेड ऑर्बिट चंद्रमा के 100 किलोमीटर के भीतर लाए, उसमें एक साइंटिफिक पेलोड भी है। एक्सोप्लैनेट या आसान भाषा में कहें तो हमारे सौरमंडल से परे ग्रहों की तलाश करेगा। सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 आखिरी क्षणों में चंद्रमा पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करने में असफल रहा। चंद्रयान 3 उसी मिशन ऑब्जेक्टिव और आर्किटेक्चर का फॉलोअप है। इसरो वैज्ञानिकों ने पिछली मिशन की गलतियों को समझने और उसमें सुधार करने के लिए 4 साल कड़ी मेहनत की, जिसके बाद लैंडर का इंजन कॉन्फ़िगरेशन बदला गया। इसे पहले से और ज़्यादा मजबूत बनाया गया और इस बार फ्यूल भी ज़्यादा ले जाया गया। इसरो की कई महत्वाकांक्षी चंद्रयान योजनाएं हैं। यह एक ऐसा मिशन भेजना चाहता है जो सोलर एनर्जी के बिना एक चंद्र रात यानी कि पृथ्वी के 14 दिन के बराबर तक सरवाइव कर सके। यह शुरुआत में चंद्रमा के नमूनों को साइट पर परीक्षण करना चाहता है और फिर उसके बाद नमूनों को पृथ्वी पर वापस लाना चाहता है। चंद्रमा से जुड़ी नई जानकारियां जुटाने के लिए इसरो चंद्रमा पर बेस बनाना चाहता है। इसी के साथ चीन ने भी दावा किया है कि 2030 तक वहां एक बेस स्थापित करेगा और अमेरिका ने 2025 तक चंद्रमा पर फिर से एक आदमी को भेजने के लिए आर्टेमिस प्रोग्राम की घोषणा की है। हालांकि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का रूस का हाल ही में किया प्रयास विफल रहा। चंद्रयान को इंटरप्लैनेटरी मिशन के लिए जो टेक्नोलॉजी जरूरी है उसे डेवलप करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसरो अब ऐसे और भी मिशन की योजना बना सकता है। भारत भी अब चांद पर पानी के संकेत तलाश सकता है। 15 अगस्त 2003 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चंद्रयान की घोषणा करते हुए कहा था कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है। तब से भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम एक लंबा सफर तय कर चुका है।